प्रणाम मित्रों, आज एक बार फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ आपकी सेवा में। दोस्तों, पहले की तरह पूर्ववत की तरह मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपको मनोरंजक वीडियो, ज्ञानवर्धक और जो हम मेरी कविता परक कविताएँ होती हैं, कविता परक कविताएँ जो विभिन्न ज्ञानवर्धक तथ्यों को लेकर होती हैं, उनको आप देख सकें और उनका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ बेशकीमती तथ्य कहूँगा। हो भी सकता है कि आपने पहले वो कभी न सुने हों, और आप ज़रूर उनको सुनकर आत्मसात करेंगे और अब उसका लाभ अवश्य उठाएंगे। दोस्तों, पहले मैं तथ्यों के साथ ही जाना चाहूँगा और उसके बाद आपके सामने एक छोटी सी कविता जो बरसात के मौसम पर आधारित है वो प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हाल ही में मैंने पिछली बार भी एक जिक्र किया था कि एक ऐसी मशीन का आविष्कार हो चुका है जो वातावरण से अथवा वायुमंडल से नमी एकत्र करती है और जल का सृजन करती है, अर्थात उसमें जल एकत्र एक पात्र में हो जाता है। तो ये मेरे मन में जो वेदना होती है, कहीं मैं देखता हूँ हमारे देश में कहीं बाढ़ की भयंकर स्थिति आ गई, कहीं कोरोना का संकट है, अनेक समस्याएं आ रही हैं, तो उनके निदान हेतु कुछ स्वतः ही मेरे दिमाग में विचार आ जाते हैं। तो ऐसे ही बाढ़ का जो ये पानी जो सैलाब होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए अगर इस वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया जाए, जिसका विचार मैं आपके सामने रखूंगा, हो सके तो वो कार्य थोड़ा दुष्कर हो, लेकिन हो सकता है, इसलिए मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कि वो है कि जैसे हम एक मशीन का आविष्कार तो है ही कि नमी को एकत्र करके पानी में परिवर्तित कर देता है। दूसरा जो ये नमी है, नमी ही कहेंगे, जो बूंदें और जो जल इतना अथाह भर जाता है शहरों में, गांव से लेकर शहरों में, कस्बे हो चाहे शहर हो चाहे गांव हो, तो उनको एक ऐसी डिवाइस द्वारा कि वो ऊपर वायुमंडल में एब्जॉर्ब हो जाए नमी के रूप में और हवा में संचय उनका ऐसा हो जाए, अर्थात कुल मिला के जलवाष्प के रूप में उड़कर और एक मेघ का ही एक परत बनाकर और फिर वो परत दूसरी जगह भेज कर किसी तकनीक द्वारा, ताकि एक जगह ही इतना न बरस पाए और उसका बादल वगैरह बन जाए। भले ही उसका दोबारा रिवर्स होना है, लेकिन जितनी जो इतना सैलाब होगा पानी का, उस पर थोड़ा कंट्रोल हो सकेगा और हो सकता है कि इससे निजात भी पाया जाए। खैर, बोलने में तो आसानी होती है लेकिन करने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर मैं इसके बारे में और डीपली सोचूं और आपको भी इसमें कुछ ऐसे तथ्य और जुड़ जाएं कि आप कहो तो ये काम हो सकता है, तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा। इसके लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट अवश्य कर सकते हैं। नंबर 2 है दोस्तों, पॉजिटिव एनर्जी जहाँ होती है। आपने कई बार आभास करा होगा, आप मंदिर जाते हो या चर्च जाते हो या गुरुद्वारा जाते हो या कहीं और जो आपके तीर्थ स्थल हैं, तो आप वहाँ एक शांति का अनुभव करते हो। वो आप इसलिए करते हो, यदि आप हमारे जैसे हिंदू धर्म में कहीं जाएं तो पूजा पाठ, वेद मंत्रोच्चार, श्रीमद् भागवत गीता का उच्चारण आदि होता रहता है। और चर्च जाओ तो बाइबिल का, गुरुद्वारा जाओ तो गुरु ग्रंथ साहब का, ऐसे जितने धर्म हैं वहाँ पवित्र धर्म ग्रंथ है, उनमें पवित्र वाणियाँ लिखी हुई होती हैं, जो अपने चारों ओर एक ऐसा ऑरा, ऐसा क्षेत्र निर्मित कर देती हैं कि जिससे इंसान को वहाँ शांति महसूस होती है। तो शांति महसूस होती है। इसीलिए यदि हम घर में भी ऐसा वातावरण तैयार करेंगे कि हम मंदिर, घर को ही मंदिर समझेंगे और अच्छे विचार अपने साथ आत्मसात करके भगवान के नामों का उच्चारण करके अच्छे काम करके हम भी अपने चारों ओर का वातावरण पॉजिटिव बना सकते हैं, जिससे कि हमारे अंदर अच्छे विचार आएं और हम अच्छे कार्य करें और हमारे साथ रहने वाले भी इसमें अच्छे से अच्छा सोच सकें और कर सकें। दोस्तों, नंबर 3 में बताना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारा आज वर्तमान है वो कल हमारा भविष्य था और आने वाले कल में वो भूतकाल बन जाएगा। दोस्तों, एक बात यहाँ पर पते की बताना चाहूँगा, जब हमारा अंत समय निकट आता है तो हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, जो हमने किसी के साथ बुरा किया होगा तो हमें वो बुरा अनुभव होता है और हम
डिप्रेस्ड स्थिति में पहुंच जाते हैं, हम कुंठित हो जाते हैं। और यदि उस अवस्था में तब हमारी मौत होती है तो हमें सदगति मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसके विपरीत कईयों को आपने सुना होगा, वर्तमान में जियो। इसलिए वर्तमान में हम अगर अच्छे काम आज ही से और अभी से शुरू कर जाएं, चाहे मन वचन कर्म कहीं से भी हो, तो हमारा जो उसके अगला दिन आएगा वो वर्तमान हमारा भूतकाल बन जाएगा, और अगला जो भविष्य था उसमें हम अच्छा करेंगे। इसलिए यदि अंत में हम कहते हैं कि अंतो यामति सागति, लेकिन अगर माना भगवान के नाम का स्मरण न भी हो पाए तो अंत में आपको आपके जहन में, आपके मन मस्तिष्क में वही काम आएंगे जो आपने अच्छे करे होंगे, और उसी के आधार पर आपको परम गति प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, बढ़ूंगा मैं अपनी कविता की ओर। रिमझिम सी पड़ती पानी की फुहार, रिमझिम सी पड़ती पानी की फुहार, संगीन सी हुई फिजा जैसे और रंगीन सी हुई बहार। देख के यह अनुपम छटा, लहराई जुल्फें जैसे छा गई हो कोई घनघोर घटा। उस अंगना में बारिश का कोई दृश्य देख, उस अंगना में बारिश का कोई दृश्य देख, छम छम करती पायलियां हो जाए जैसे पायलियों का कोई शोर। नृत्य करने को कदम बढ़ाए जैसे बारिश की झड़ियों की ओर, नृत्य करने को कोई कदम बढ़ाए जैसे बारिश की झड़ियों की ओर। पपीहा पीहू पीहू और कोयल गाए जैसे कोई मल्हार, रिमझिम सी पड़ती पानी की फुहार, और रंगीन सी हुई फिजा और संगीन सी हुई जैसे बहार। चुन्नू मुन्नू और मेरा पपीहा, छाई जैसे अनेक, मन में कोई रौनक, खेल ही खेल में कोई लगा दे जैसे दादाजी के ऐनक। बैठ बिजली जब बादलों पर जाती सवार, मालूम पड़ते यूं की पालकी को जैसे ले जाए कोई मल्हार। रिमझिम पड़ती पानी की फुहार, संगीन सी हुई फिजा और रंगीन सी हुई जैसे कोई बहार। नमस्कार दोस्तों, फिर अगली बार हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। तब तक